उर्वा ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए शेरिया को घूरा जो काफ़ी हाथ में लिए मुसलसल अपने सेल फ़ोन पर मसरूफ़ था। शेर इतने देर बाद मुझे लेट डेट पर लाए और मुसलसल फ़ोन पर लगे हो, ये फ़ेयर नहीं है। अब प्लीज़ ये फ़ोन बंद करो, देखो तुम्हारी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। वो ज़ब्त करते हुए बोली। उर्वा कम ऑन, मैं एक ज़रूरी बिज़नेस कॉल पर बिज़ी हूँ, इतने ढेर सारे काम होते हैं, अब हर वक़्त तो तुमसे बातें नहीं कर सकता। वो सख्त लहजे में बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किस कदर मसरूफ़ हो, लेकिन अब ये टाइम सिर्फ़ मेरा है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, ये कार्ड पकड़ो और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ, मैं जब तक ये कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म करता हूँ। इससे फ़ोन होल्ड करवा कर अपने वॉलेट से वीज़ा कार्ड निकाल कर इसे दिया। उर्वा ने घूर कर इसको देखा, फिर एक सर भरते हुए कार्ड हाथ में लेकर कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गई। शेरिया फ़ोन पर ऐना और तरक इन्वेस्टर के साथ मसरूफ़ था जब इसकी निगाह शीशी से बाहर नज़र पड़ गई। सामने ही सवेरा बारिश में भीगी हुई खड़ी थी, इसके साथ एक बामुश्किल 19-20 साल का खुशशक्ल लड़का। देखते-देखते इस लड़के ने अपना कोट उतारकर सवेरा के शानों पे डाल दिया। एक लम्हे को शेरियार के चेहरे पे बड़ा संजीदा और सरसा तासुर उभरा, माथे पे शगन पड़ गई थी। अब वो लड़का सवेरा से बातें कर रहा था। कुछ ही मिनट में वो लड़का सवेरा का हाथ पकड़कर इसे मॉल के अंदर ले गया। शेरियार ने अपनी मिठियाँ बीज लीं। सर आप सुन रहे हैं? ऐना की आवाज़ गूंजी। यस ऐना। वो फ़ौरन फ़ोन पर मुतवज्जह हुआ, लेकिन इसका सारा ध्यान काम पर से हट चुका था। मैं भी कुछ मसरूफ़ हूँ ऐना, आप ये फ़ोन मीटिंग कल अरेंज करें। वो फ़ोन बंद करके खड़ा हो गया। बिना सोचे समझे इसके कदम मॉल की तरफ जाने बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी सी बुक शॉप के साथ कंप्यूटर शॉप थी, जहाँ से सवेरा इस लड़के के साथ खड़ी नज़र आई। वो दोनों लैपटॉप देख रहे थे। सवेरा लुक दिस, ये मैकबुक से है, स्टडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। पर ब्रेडली ने सवेरा को मुतवज्जा किया। नहीं, ये बहुत महँगा है, मैं अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। सवेरा ने मना किया। कुछ देर बाद वो दोनों एक लैपटॉप पसंद कर चुके थे। अब इस काले लैपटॉप पर वो लड़का पिन सितारे-नुमा ग्लिटर जिसे स्टिकर लगा रहा था। शहरिया ने इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, फिर एक फ़ैसला करके इसने कदम आगे बढ़ाए थे कि उर्वा ने इसके शाने पे हाथ रखा। और वह शेरियर का क्रेडिट कार्ड लेकर मॉल में आ गई थी, मगर इसका मूड अब शॉपिंग से हट चुका था। ध्यान के सारे धागे शेरी में अटके हुए थे। वो खुश लिबास तो हमेशा ही था, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से बेहतरीन तरीके से बिज़नेस सँभाल रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल भी ख़तम का था, जिससे इसकी वजाहत और शख्सियत को मज़ीद उजागर कर दिया था। शेरियर की शख्सियत में एक मुतासिरकुन सी कशिश महसूस होती थी। लड़कियाँ इस पर मरती थी और वो अपनी धुन में मगन, सबसे बेपरवाह, बस अपने बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। क्या वो 2 टके की सवेरा इस काबिल है कि शेरिया जैसे बंदे को अपने हुस्न के जाल में फँसा सके? वो बेहद तनफ़र्ड से सोच रही थी। नहीं, वो लड़की किसी भी तरह से शेरी के काबिल नहीं। इतनी मेहनत से तो शेरी मेरे साथ सेट हुआ है, अब मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती। वो बड़बड़ाते हुए बुटीक से निकली और वापस शेरियार के जाने के लिए चलने लगी। तभी इसे एक शॉप के बाहर शेरियार खड़ा नज़र आया। इसकी तो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, ये बाहर क्या कर रहा है? वो तेज़ी से करीब आई, इसके नज़रों के ताकों में देखा तो सामने सवेरा किसी गोरी लड़की के साथ लैपटॉप देख रही थी। इसने शेरिया के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर अजीब-सी खरखती झलक रही थी। इसे एक कमीनगी-सी खुशी महसूस हुई। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और शेरिया के कंधे पे हाथ रखा। वाह! ये तुम्हारी कज़न तो बहुत फ़ास्ट निकली, वैसे देखो तो कितना क्यूट कपल है। शेरी तुमने तो मुझ पे कभी ऐसे कोट नहीं पहनाया, आई एम सो जेलस। उर्वा ने शिकवा किया। उर्वा तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसने उर्वा का हाथ हटाया। शेरी आर यू क्रेज़ी? वो डेट पर है और तुम? उर्वा ने इसका हाथ थामते हुए टोका। जस्ट शट अप, तुम जाकर कार में मेरा वेट करो। वो इसका हाथ झटकते हुए बोला, ये तुम्हारी कज़न नहीं है शेरी, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? चलो इधर से इन्हें कुछ और प्राइवेसी दो। वो इसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोली, डैम इट अरुआ, ये मेरा कंसर्न नहीं हो, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, मैं इसे इस तरह अपनी इज़्ज़त उछालने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दे सकता। वो रुखाई से बोला, तुम्हारी इज़्ज़त, कब से तुम्हारी इज़्ज़त हो गई? बोलो, मुझे पहले ही शक था कि वो लड़की तुम्हें अपनी अदाओं के जाल में फँसा लेगी, जैसे आज इस गोरे को फँसाया हुआ है। और वह चीख पड़ी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे ख्वाब व ख़याल में भी सवेरा जैसी लड़की नहीं है। वो किसी भी तरह से मेरे टाइप की लड़की नहीं है। मैं ऐसी दबी दबाई होंक सी लड़की को अपने साथ अपने हल्के में मुतराफ़िक नहीं करवा सकता। वो तब उठा, फिर इसे घर में क्यों रखा है? लिसन उर्वा, इट्स इनफ, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं इस लड़के को लेकर आता हूँ। उर्वा को रवाना करके मुड़ा तो अंदर शॉप खाली थी। इसने चारों जानिब देखा, पर वो दोनों इसे कहीं नज़र नहीं आए। वो कुछ सोचता वो शॉप में दाखिल हुआ। अभी इधर एक लड़की आई थी, वो किधर गई? इसने सेल्समैन से सवाल किया। सर आप इस एशियन ब्यूटी का पूछ रहे हैं? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेरिया ने खश्मीनी निगाहों से उसे घूरा तो उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। सर वो पेमेंट करके जा चुके हैं, किधर गई? मैंने इसको निकलते हुए नहीं देखा। शेरिया ने इसे घूरा। सर 10 मिनट पहले मैम जा चुकी है, हमारे 2 दरवाजे, शायद वो अगली दरवाजे से गई हैं। शेरिया दूसरे दरवाजे से शॉप से बाहर निकला, पर उसे सवेरा दूर-दूर तक नज़र नहीं आई। इसने जेब से अपना सेल फ़ोन निकाला, फिर झंझार डाला, डैम इट! इस लड़की के पास तो फ़ोन ही नहीं है। वो गुस्सा दबाते हुए गाड़ी तक आया।
थैंक गॉड तुम आ गए, चलो आज से क्लब चलते हैं। उर्वा ने इसका ध्यान बटाने की कोशिश की। शेरिया ने गाड़ी को रिवर्स कर तेजी से मेन रोड पर गार्ड निकाली। शेरिया तुम मेरे घर की तरफ क्यों जा रहे हो? उर्वा ने रास्ता देकर सवाल किया। शेरिया लब भींचे संजीदगी से कोई जवाब दिए बगैर ड्राइविंग करता रहा। उर्वा का मूड ठीक ठाक ऑफ हो गया था। वो किसी भी तरह शेरिया को रोकना चाहती थी ताकि सवेरा को इस लड़के के साथ अटैच होने का, वक्त गुजारी करने का इल्ज़ाम लगा सके। शेरिया ने इसे इस घर के दरवाजे पर उतारा और तेजी से बिना रुके गाड़ी के आगे बढ़ा आकर चला गया। अभी वो दो आधे रास्ते पे ही पहुंचा था कि इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। गुस्से में इसने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। इसने एक जोरदार हाथ स्टीयरिंग पे मारा, फिर फोन निकालकर अपने ड्राइवर को पेट्रोल और दूसरी गाड़ी लाने की हिदायत दी। वो जितना जल्दी घर पहुंचना चाहता इतनी ही देर हो रही थी। शाम ढल चुकी थी। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी। जब इसका ड्राइवर कैन में पेट्रोल लेकर पहुंचा। माइक तुम सुबह सवेरा बीबी को किस जगह ड्रॉप करते हो? क्या इसका कोई फ्रेंड इधर आता होता है? इसने ड्राइवर से दरियाफ्त किया। सर मैंने तो कभी भी मैडम को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया, वो खुद ही आती जाती हैं, माइक ने अदब से कहा। सवेरा का मूड बहुत अच्छा था। वो कमरे में बैग रखकर अब चमकती हुई आंखों से अपने लैपटॉप को देख रही थी। अब कल क्लास में मैं भी सब स्टूडेंट की तरह काम करूंगी। इसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। वो बच्चों की तरह बार बार लैपटॉप को छू रही थी। कुछ देर बाद किचन में आकर इसने बहुत दिल लगाकर खाना पकाने के साथ साथ खीर भी तैयार की। चिकन पुलाव को दम लगाकर किचन से फारिग होकर वो अपने कमरे में आई। आज इसका दिल रुखसार आपी से बात करने को चाह रहा था, पर अफसोस इसके पास कोई सेल फोन नहीं था, ना ही घर में कोई लैंडलाइन फ़ोन था। शायद शहरियार को अकेले रहते हुए कभी लैंडलाइन फ़ोन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। वो सोचते हुए अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बढ़ी। रुखसार ने भी ज़्यादातर जोड़े नई शादीशुदा दुल्हन के हिसाब से खरीद के पैक किए थे। काफ़ी देर तक कपड़े उलट-पलट करने के बाद इसने नसोतन सादा-सा जोड़ा निकाला, शावर लेने चली गई। फ्रेश होकर अपने लंबे घने बालों को ऐसे खुला छोड़कर वासने में चढ़ाते हुए किचन में आ गई। इरादा सलाद और रायता बनाने का था। अभी वो काउंटर टॉप पे खेरे के गोल-गोल कतले काट रही थी कि इतला घंटी बजने की आवाज़ गूंजी। ये कौन आ गया? वो हैरान होती हुई कपड़े से हाथ साफ करती हुई मेन दरवाजे तक आई। कुछ देर हाथ मसलते हुए सोचती रही, फिर पैरों पे उचक कर दौड़ आई से बाहर देखने लगी। शेरिया उलझा-उलझा से उर्वा को छोड़कर घर आया। गाड़ी पार्क करके मेन एंट्रेंस पे पहुँच कर दरवाजे पे नसब घंटी बजाई। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो वो कलस कर रह गया। ओह गॉड! इस लड़की ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। इसने जेब से मेन रोड की चाबी निकाली ही थी कि दरवाज़ा झट से खुला। अस्सलाम वालेकुम सीधा धीरे से सलाम करती पीछे हुई। क्या कर रही हो तुम? दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? वो सख्त लहजे में बोला। वो मैं सवेरा इसके लहजे से घबरा गई थी। सुनो लड़की, ये मुझसे बात करते हुए मैं मत किया करो। सीधा-सीधा जवाब दो। कहाँ थी तुम? सॉरी मैं किचन में थी। जब बेल बजी तो डर गई थी। आपके पास तो चाबी होती है और कोई आता नहीं है तो मैं डर गई। वो हाथ मसलते हुए बोली। शहरियार खामोशी से इसे नज़रअंदाज करता हुआ अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके चाबी अपने मखसूस जगह पे रखते हुए अपने कमरे में चला गया। सवेरा मेरे-मेरे कदमों से चलती हुई लिविंग रूम तक आई और सोफ़े पर सर पकड़ के बैठ गई। अब से कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी, अब इसकी भूख तो मर चुकी थी। कुछ देर वो उठी और चूल्हा बंद करके अपने कमरे में चली गई। शेरियर काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़ा होकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता रहा। फिर तंग आकर बाहर निकला। ट्राउज़र और ब्लैक बनियान पहनकर अपने कमरे के साथ बने हुए जिम में दाखिल हुआ। अब वो पंचिंग बैग पे मुक्के मार-मार कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। 2 घंटे तक वो बॉक्सिंग में लगा रहा। फिर तौलिए से पसीना पोंछते हुए किचन की जानिब बढ़ा। सारा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने लाइट जलाई। सामने मेज़ पर 2 आदमियों के लिए बर्तन सजे हुए थे। वो सर झटकते हुए किचन में दाखिल हुआ तो काउंटर पे सलाद का सामान रखा हुआ था। इसने फ्रिज खोलकर पानी निकाला। बोतल को मुँह से लगाते इसके अंदर चूल्हे पे पड़ी से पतीली का ढक्कन उठाया तो पुलाव की इश्तेहांगेज़ खुशबू इसकी नाक से टकराई। इसे एक लम्हे को अफ़सोस सा हुआ, नहीं मुझे इस पर तरस नहीं खाना, वो इस काबिल नहीं है। वो खाली बोतल का काउंटर पे रखकर इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाने लगा। जब से सवेरा आई थी वो घर और किचन की फ़िक्र से आज़ाद हो गया था। इसे ये भी इल्म नहीं था कि अंडे, गोश्त, चावल, ग्रोसरी किधर से आई। अब तक तो ये समझता था कि शायद सवेरा ड्राइवर से ग्रोसरी मंगवाती है क्योंकि वो इसे पहले दिन ही एक कसी रकम दे थमा चुका था। लेकिन अब वो खुद से दबाते हुए सवेरा के कमरे की तरफ बढ़ा। इसे अपने सवालात के जवाब चाहिए थे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हल्की-हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी में कमरे में फैली हुई थी। सामने बेड पर सवेरा सीने तक कंबल ओढ़े सो रही थी। शहरियार ने एक सर्द निगाह के सोहे वजूद पर डाली। सामने लेटी हुई लड़की खूबसूरती के हर पैमाने पर ऊपर उतरती थी। हर लिहाज से मुकम्मल, मगर ना जाने क्यों आज तक इसके दिल में घर नहीं कर पाई थी। लेकिन इस सब के बावजूद इस लड़की को किसी और के साथ देखने से बर्दाश्त नहीं हुआ था। जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई मुझे उलझा के रख दिया। वो बड़बड़ाया। सामने मेज़ पे नया लैपटॉप रखा होता है जिसपे पिंक कलर के सितारे-नुमा स्टिकर चमकवा रहे थे। वो बड़े इत्मीनान से मेज़ की जानिब बढ़ा और लैपटॉप को उठाकर ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा। तभी स्कैनिंग की वजह से आवाज़ पैदा न हुई। वो अपने कदम लैपटॉप पे रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नींद इसकी आँखों से कुछ दूर थी। आज सुबह का आगाज़ इतना खुशगवार था, इख्तिताम इतना ही ख़राब था। शहरियार इसे दरवाज़े पर छोड़ गया था। इसने इसकी जज़्बात की एहसासात की परवाह नहीं की थी। वो बेहद दिलगफ्लती से सोच रही थी। रात का न जाने कौन पैदा वो करवटें बदल रही थी।
थक हार कर सबने सेल फ़ोन उठाया, 3:30 बज रहे थे, इससे बिना सोचे समझे शहरियार को फ़ोन मिला दिया। हेलो शहरियार की कोफ से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। शहरी उसी से उठी। उर्वा क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? तुमने इस वक़्त फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? शहरियार ने संजीदगी से पूछा। शहरी मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझे छोड़ दो कि ये ख़्याल आते मेरी सांसें रुकने लगती है। मैं खुद को समझा कर थक चुकी हूँ, बस तुम और मैं, कोई तीसरा हमारे दरमियान नहीं है। पर दिल है कि मानता नहीं है। वो बिलबिलक कर रो रही थी। शहरियार रात के इस पहर उर्वा के फ़ोनों पे से तरफ पर शत रह गया। और रिलैक्स काम डाउन में तो पहले ही तुम्हें शादी की ऑफ़र कर चुका, तुम्हें ही मेरे पेरेंट्स की अप्रूवल चाहिए थी। शेरिया ने याद दिलाई, शेरी मुझे लगता है मैं तुम्हारी फैमिली के मानने का इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन जब से वो तुम्हारी कज़न आई मैं पता नहीं क्यों इनसिक्योर फ़ील कर रही हूँ। बस मुझे आप किसी की परवाह नहीं, हमें इस वीक में मंगनी कर लेनी चाहिए और साथ ही शादी की डेट भी फिक्स कर लेनी चाहिए। वो रोए-रोए अंदाज़ में बोल रही थी। अभी तुम टेंस हो, थोड़ा आराम करो, हम इस मौज़ू पे सुबह बात करते हैं। इसने पीछे छुड़ाने वाले अंदाज़ में कहा, शेरी तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर अब जब मैं तो रेडी हूँ तो तुम पीछे की कैसे हट सकते हो? या मैं समझी तुम भी एक आम मर्द निकले जो कम उम्र लड़की पर फिसल गए। वो तंज़ करते हुए बोली, इट्स इनफ उर्वा, तुम्हें जो समझना समझो, मैं अब तुम्हें कोई सफाई नहीं दूँगा। वो खड़ गया। शेरी प्लीज़, मैंने जान लिया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, इसलिए मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। तुम बस मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो, अपने घर वालों को जब चाहो बता देना। विस्तार मेज़ लहजे में बोली, अच्छा अभी तो तुम आराम करो, मेरी सुबह मीटिंग है, कल डिनर पर मिलकर बात करते हैं। शेरिया ने इसे तसल्ली देकर फ़ोन रख दिया। उर्वा के फ़ोन ने इसे डिस्टर्ब कर दिया था, वो अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रहा था। जो भी था, उर्वा से इसकी कमिटमेंट थी, इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस से भरपूर लड़की इसके लिए यूँ बेकरार थी और कब से इसके साथ अपनी शादी का इंतज़ार कर रही थी। अब इसे कोई फ़ैसला करना होगा। सवेरा इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल की गई थी और वैसे भी अभी सिर्फ़ निकाह ही तो हुआ है, कौन-सा वो इसे अपने खुलूत में शामिल कर चुका था। लेकिन शाह बीबी से किया 1 साल का वादा इसकी सोचों को ब्रेक लगा गया। सुबह का उजाला फैल रहा था। सवेरा के की मामूल के मुताबिक फजर के वक़्त आँख खुल गई थी। वो बड़े आराम से नाइट लैंप बंद करके बिस्तर से उतरी और लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ी थी कि इसका पैर किसी सख्त चीज़ से टकराया। वो कराकर पीछे हुई आँखें मसलते हुए फ़र्श की जानिब देखा और उसका नन्हा सा दिल धक कर रह गया। वो तेज़ी से घुटनों के बल बैठकर अपना ज़मीन पर पड़ा लैपटॉप देख उठा चुकी थी। ये इधर कैसे परेशानी से इसका बुरा हाल था। दुपट्टे से साफ़ करते उसे लैपटॉप को कर तो अंदर से पूरी स्क्रीन बुरी तरह से टूट चुकी थी। डुबडुराई नज़रों से स्क्रीन को देख रही थी। आँखों से बेआवाज़ आँसू बहे चले जा रहे थे। इसकी समझ नहीं आता कि लैपटॉप पर फर्श पे कैसे गिरा। वो आँसू रोकने की कोशिश कर रही थी पर आँसू थे कि मुँह लाते चले आ रहे थे। इसने लैपटॉप उठाकर बैग में रखा और वज़ू करने चली गई। नमाज़ पढ़कर अल्लाह से रो-रो कर दुआ माँगने के बाद इसने यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी शुरू कर दी। तैयार होकर अपने लंबे घने बालों की सादा सी चुटिया बनाए, सर पे दुपट्टा ओढ़ती किचन में आ गई। अभी इसने चाय का पानी रखा था कि शेरियर अपने कमरे से बाहर निकला। ये आज जॉगिंग पर नहीं गए। वो इसे देखकर हैरान हुई। जूस वो गिलास में ऑरेंज जूस निकाल कर तेज़ी से इसके पास आई। शेरियार ने खशमीन निगाहों से इसे देखा। इसकी सुर्ख आँखें शिद्दत-ए गिरिया की चुगली खा रही थी। शेरियार को इसे देखते कल शाम मॉल का मंज़र आँखों में घूम गया। शेरियार को अजीब-सी फीलिंग हुई थी, गुस्सा, हसद, रकाबत और अपने एहसास को कोई नाम नहीं दे सका। कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में लाओ, वो जूस का भरा गिलास पे मेज़ पे पटकते हुए बोला। सवेरा शेरिया का उखड़ अंदाज़ देखकर परेशान हो गई थी। वो तेज़ी से कॉफ़ी मेकर की जाने बढ़ी, गरम-गरम ब्लैक कॉफ़ी बनाकर कप में उंडेली और तेज़ी से शेरियार के कमरे की जाने बढ़ी। दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई। आपकी कॉफ़ी मेज़ पर रख दो और तुम यहाँ बैठो। इसने सामने पड़े सोफ़े पे इशारा किया। सुनो लड़की, मैं तुम्हें इधर पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए लाया हूँ और तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रही हो। इसे घूरता हुआ बोला, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। सवेरा ने बेसाख्ता सर उठाया। इसकी झील-सी आँखों में हैरत झलक रही थी। पहली दफ़ा शेरियर को इसकी आँखों की कशिश का एहसास हुआ। इसने सरहद से अपनी नज़रें हटाईं। कल तुम कहाँ थी? किसके साथ थी? बोलो, वो कराया मैं। हाँ, वो लड़का किस हक से तुम्हें छू रहा था? बोलो, किस हक से इसने तुम्हें वो 2 टके का लैपटॉप दिलाया? सवेरा की आँखों से टिप-टिप आँसू बहने लगे। वो शेरिया का खामख्वार अंदाज़ देखकर सहम गई थी। सब स्टूडेंट को टीचर ने लैपटॉप लाने का कहा है। वो कहते हैं इधर सारा काम कंप्यूटर पर होता है। वो भराए हुए लहजे में बोली, तुम्हें इधर किस चीज़ की कमी क्या है? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वो जो चाहे हो वो ऐना को बता देना। जब तक मेरे निकाह में अपनी औकात में रहना सीखो। अगर आइंदा मैंने किसी गैर मर्द को तुम्हारे आस-पास भी देखा तो टाँगें तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दूँगा। शेरियार सर लहजे में बोलता हुआ उससे बाहर जाने का इशारा कर चुका था। सवेरा चाहते हुए भी इसे नहीं बता पाई कि इसके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं कि वो ऐना से राब्ता कर सके। इकराम बात सुने, रुखसार ने आराम से अखबार पढ़ते हुए अकरम को मुखातिब किया। क्या है रुखसार यार, अखबार तो पढ़ने दो। सुने वो पुप्पो सख्त खफ़ा है, मुझसे बात भी नहीं कर रही। वो रूहान सी हुई। रुखसार अम्मी को इग्नोर करो वरना तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी और मुझे अपनी बेगम की सेहत की बहुत फ़िक्र है। अकरम शरारत से इसकी लट खींचते हुए बोला।
आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे, देखना वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रुखसार ने तासुब से कहा, तो फिर तुम इन्हीं की बात मान लो, चलो लंदन चलते, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते, शायद अल्लाह अपना करम फरमा दे। अकरम ने समझाया। अकरम शेरू को गए अभी कुछ दिन हुए, इस वक्त पप्पो का वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, पहले इन दोनों को सेट तो हो जाने दो। तो मेरी प्यारी बेगम, फिर आपको अपनी सासू माँ को इग्नोर करो, वैसे भी अगर वो लंदन जाने की जिद नहीं छोड़ती तो हैं तो हामी भरो लो। मैंने उनके पासपोर्ट और वीज़े में भी 5-6 माह तो निकाल देने हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा में इतना वक़्त लग सकता है क्या? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। क्यों, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? वैसे भी अम्मी इधर हमारी मोहब्बत में नहीं जाना चाह रही, बल्कि इनका निशाना सवेरा ही है। अकरम ने नाज़ुक सी बेगम को घूरा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पप्पा को बस ये डर है कहीं शेरू सवेरा को अपना ना ले, वो इसलिए इधर जाना चाहती हैं। अब मैं पप्पा को सब बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करूँगी। रुखसार ने सर हिलाया। वाह! एक कान से दूसरे कान से निकाल देना, वैसे बेगम आप इतनी समझदार कब से हो गई? अकरम ने सर धमते हुए पूछा। जब से मुझे ये मालूम है कि आप मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं। रुखसार तुर्की पे तुर्की से बोली। ये कब हुआ? जब फूफो ने आपकी दूसरी शादी की बात की। अच्छा छोड़ो सब ये बताओ मैं कितना ज़रूरी हूँ? वो रोमांटिक हुआ। इससे पहले रुखसार को जवाब दी, दरवाज़ा एक झटके से खुला। ये क्या बेशर्मी है? दिन दहाड़े तुम कमरे में घुसी बैठी, कोई शर्म व लिहाज़ या सब कुछ अपनी भावज के हाथ विलायत भेज दिया है? फरज़ाना ने रुखसार को झाड़ा। अस्सलाम वालेकुम फूफो। रुखसार ने फ़ौरन सलाम किया। रुखसार, मैं तुम्हें आइंदा इस टाइम कमरे में ना देखूँ। चलो जाकर चाय का एहतमाम करो। उन्होंने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। सवेरा ने कमरे में आकर जल्दी से स्कार्फ निकालकर सर पे लपेटा, दुपट्टा अच्छी तरह से शानों पे फैलाया और अपना बैग कंधे पे लटकाकर कमरे से बाहर ही निकली थी कि शहरयार की आवाज़ गूंजी। कहाँ जा रही हो? वो मैं यूँ आज से तुम अकेली कहीं भी नहीं जाओगी, बाहर ड्राइवर आ चुका है, तुम्हारा पिकअप और ड्रॉप से वही करेगा। इसकी बात करते हुए बोला। सवेरा इस बात में सर हिलाती अपने आंसू को पीते हुए बाहर निकल गई। सवेरा के जाने के बाद वो खुद भी तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हुआ। अभी रास्ते में था कि जॉनसन की कॉल आ गई। हेलो शेरियर, हाउ आर यू? फाइन, तुम सुनाओ? ये डील फाइनल हो गई, मैं आज लंदन पहुंच रहा हूँ, सीधा तुम्हारे घर ही आऊँगा, ट्रीट रेडी रखना। जॉनसन खुश दिली से हंसते हंसते हुए बोला। ओके, फिर घर पर मिलते हैं। शेरियर ने फ़ोन बंद किया और अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। वो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन इसकी तवज्जो बार-बार भटक कर सवेरा की तरफ जा रही थी। ये सच था कि वो इसकी तरफ देखता भी था, लेकिन इस वक़्त सवेरा का सहमा हुआ चेहरा, भीगी हुई आँखें बार-बार इसकी नज़रों में आ रही थी। वो कोशिश के बावजूद इसे अपने ज़हन से नहीं झटक पा रहा था। मिस ऐना अंदर आई। इसने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। यस सर, अपना ऐना दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। मिस ऐना, मुझे 1 घंटे के अंदर एक बेहतरीन लेटेस्ट लैपटॉप अपनी टेबल पर चाहिए। इसने हुक्म दिया। यस सर। अपने ऐना हैरत से इसके सामने रखे एप्पल के जदीद लैपटॉप को देखते हुए बाहर निकल गई। सवेरा को ड्राइवर यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके वापसी का टाइम पूछ के जा चुका था। वो 33 कदमों से अपनी क्लास की जाने पड़ी थी, जब कॉरिडोर में खड़े अपने सीनियर से बात करते डॉक्टर एंड्रो की नज़र इस पे परिवेश पे पड़ी। सवेरा का उदास चेहरा इससे आँखें से बेचैन कर गई थी। वो अपने साथियों से एक्सक्यूज़ करते हुए लंबे-लंबे कदम उठाता सवेरा के रास्ते पे आकर रुक गया। सवेरा जो अपनी धुन में मगन तेज़ी से चल रही थी, एंड्रो के एकदम सामने आने से रुक गई। क्या हुआ, तुम रोई क्यों हो? एंड्रो ने सख्ती से पूछा। आप रास्ता छोड़े ना, सवेरा सख्त लहजे में बोली। किसी ने तुम्हें छुड़ा है, कुछ कहा है? मुझे बताओ कौन है जो तुम्हें रुलाने का सबब बना है? डॉक्टर एंड्रो का बस नहीं चल रहा था कि छोटी-सी नाज़ुक सी लड़की को अपनी बाहों में लेकर कहीं दूर निकल जाए। गुड मॉर्निंग सर, कम ऑन सवेरा, क्लास स्टार्ट होने में बस 2 मिनट रह गए हैं। ब्रिडली अचानक से नमूदार हुआ। डॉक्टर एंड्रो को सलाम करते हुए सवेरा का हाथ पकड़कर तेज़ी से कॉरिडोर में गुम हो गया। ब्रिटली, मेरा हाथ छोड़ो। आगे जाके सवेरा ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मिस लेट लतीफ़, एक तो तुम्हें डॉक्टर एंथोनी से बचाया, पता भी है वो बहुत रूड अक्खड़ टीचर है, नए हैं, लेकिन सुना है स्टूडेंट की बेइज्जती करने में माहिर है। वो इसे क्लास तक ले आया था। वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। सभी स्टूडेंट ने अपने अपने लैपटॉप निकाल लिए थे। ऑनलाइन क्विज स्टार्ट हो रहा था। सवेरा हाथ में कॉपी पेन लिए नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। सवेरा, अपना लैपटॉप निकालो, जल्दी करो, अगर टीचर ने देख लिया तो किक आउट कर दोगी। ब्रैडली ने सवेरा को सरगोशी में मुखातिब किया। मेरा लैपटॉप टूट गया है। वो बड़े सबसे बोली। व्हाट, तुम्हें पता भी इसको इसकी मार्किंग है? ब्रेटली ने सर पीट लिया, फिर तेजी से अपना लैपटॉप पासवर्ड खुलकर सवेरा के आगे रखा। मिस मार्गरेट पर ने खड़े होकर प्रोफेसर को पुकारा। यस बॉय, 60 साल प्रोफेसर मुस्कुराते हुए लड़की के पास आए। मैम, मैं अपना लैपटॉप शायद घर भूल गया, अगर आप परमिशन दो ये क्विज़ आपके लैपटॉप का से कर लूँ प्लीज़ स्वीट मैम। ओके, मगर ये पहली और आखिरी दफ़ा है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर मार्गरेट ने से घुरा। यस मैम। वो सीने पे हाथ रखकर झुका और तेज़ी से डांस पे रखे इनके कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया। क्लास ख़त्म होने के बाद सवेरा के पास आया। कम से कम मेरा शुक्रिया तो कर दो, आज तुम्हें फ़ेल होने से बचा लिया। बहुत शुक्रिया। सवेरा ने इसका लैपटॉप वापस किया। तुम्हारा लैपटॉप कैसे टूटा पता नहीं? सवेरा कन्नी कतरा कर जाने लगी। चलो शॉप पर चलकर दिखा लेते हैं, अगर वारंटी में कवर हुआ तो दूसरा ले लेंगे, वरना इसे ठीक होने दे देंगे। नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। सवेरा ने पीछे छुड़ाने की कोशिश की। बेटी ने बड़े इत्मीनान से सवेरा का बैग खोलकर लैपटॉप निकाला। ओके स्वीटी, मैं ही शॉप पे ले जाऊँगा, जैसे ही ठीक होता है तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। शाम ढल रही थी, वो ऑफिस से निकले थे कि उर्वा की कॉल आ गई। कैसे हो शेरी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, फिर डिनर पे चल मिल रहे हो? बताओ कहाँ आना है? उर्वा, आज मैं बिज़ी हूँ,
कल का प्लान करते हैं, मुझे तुमसे कुछ अहम बातें भी करनी है। शहरयार उर्वा को सच्चाई बताने का फैसला कर चुका था। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वो उदास हो गई। कम लंच पर ऑफिस आ जाओ, मैं वेट करूंगा। शहरयार ने फ़ोन रखा और घर की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी पार्क करके वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। हिस्से माल सवेरा किचन में मसरूफ़ थी। इसने अपना ब्रीफ़केस खोला और चाबियाँ मखसूस जगह पे रखी और सवेरा के सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में चला गया। सवेरा पुरजोर नज़रों से शहरयार को जाते देखती रही, फिर सर झटक चूल्हे की तरफ मुतवज्जा हो गई। कुछ देर बाद झंझलाते हुए उसने चाय की कतीली निकाली और चाय बनाने लगी। चाय का एक कप में निकाल कर सलीके से छोटी ट्रे में रखी, साथ ही कैबिनेट से सर दर्द की गोली निकाली, शहरयार के कमरे की जानी पड़ी। शहरयार अभी फ्रेश होकर निकला था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। यस कम इन। सवेरा नजर झुकाए हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। आपके लिए चाय और टैबलेट रख दो। शहरयार ने मेज़ की जानिब इशारा किया। वैसे भी इस वजह से इसे अशद की ज़रूरत थी। सवेरा ट्रे पे मेज़ रखकर जाने के लिए मुड़ी। सुनो लड़की, इसने जाती हुई सवेरा को पुकारा। जी, आज 9 बजे तक मेरा एक अहम दोस्त घर आ रहा है। तुम अपने कमरे में रहना, बाहर निकलने सामने आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? जी। बस बात पर सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो कमरे से निकला। भूख से इसका बुरा हाल था। इसने सुबह से सिवाय कॉफ़ी और चाय के कुछ भी नहीं खाया था। वो अपनी परेशानी में मसलता हुआ किचन में दाखिल हुआ। कुछ देर में जॉनसन भी आने वाला था। इसका इरादा चाइनीज़ ऑर्डर करने का था। सामने सवेरा कुछ पकाने में मसरूफ़ थी। सुनो लड़की, कुछ स्नैक वगैरह है तो दो। मैंने सिंगापुरी राइस बनाए में हैं, आपको निकाल दूँ? जितना कहा है इतना करो। डिनर में अपने दोस्त के साथ करूँगा। कुछ स्नैक दे सकती हो तो ठीक है, वरना दिमाग मत खाओ। वो बरहमी से बोला। सवेरा ने जल्दी-जल्दी से ढूँढकर बेसन निकाला और कोकड़े बनाने की तैयारी करने लगी। 15 मिनट में गरमा-गरम पकौड़े तैयार थे। इन्हें प्लेट में निकाल कर केचप साथ रखकर वो लॉन्च में बैठे शहरयार के पास आई। सुनिए ये पकौड़े, से प्लेट आगे बढ़ाई। अभी शहरयार ने प्लेट थामी थी कि दरवाजे की इतलाई घंटी बजी। अंदर जाओ, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लेट रख के उसे हिदायत देता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सवेरा खामोशी से इस बात में सर हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शेरिया और जॉनसन बहुत देर से बिज़नेस के उम्र पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान डिलीवरी बॉय इनका ऑर्डर लेकर आ चुका था। शेरिया पैकेट संभाल कर टेप देकर अंदर की किचन की तरफ बढ़ा। वो अभी लिफाफे से कुछ निकाल ही रहा था कि जॉनसन ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से किचन में चला आया। कम सन मैन, मिलकर फूड सर्व करते हैं। वो शेरिया के हाथ से पैकेट लेते हुए बोला, नाइस किया तुमने। कुछ कुक भी किया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही। जॉनसन ने नाक से करते हुए कहा। इससे पहले शहरयार इसे कुछ जवाब देता, मेन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही साथ पेंसिल हिल की टिक-टिक नज़दीक आ रही थी। ये मिनटों में ब्लैक स्कर्ट पे पिंक टॉप पहने, अपने घुंघराले बालों की ऊँची पौनी बनाए और वह मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। हेलो बॉयज़, इसने खुशदिली से इन दोनों को मुखातिब किया। और वह बेबी व्हाट प्लेज़ेंट सरप्राइज़, शहरयार ने तो मुझे बताया नहीं कि तुम भी हमें जॉइन कर रही हो। जॉनसन ने आगे बढ़कर इसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। शेरी को भी पता नहीं था कि बस मेरा दिल चाहा और मैं आगे में नज़ाकत से कहती हूँ, इस तवील किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। और वह अब आ ही गई हो तो टेबल सेट करके खाना सर्व करो। शहरिया ने इसे बैठते देखकर टोका, कम ऑन शेरी, वो तुम्हारी मेट, वो ओप्स सॉरी, वो कज़न सिस्टर का इधर है, इसे बुलाओ, फ्री में रह रही है, कुछ काम तो करे। और वह ने नखुद से कहा। इससे पहले शहरिया कुछ कहता है और वह ने सवेरा को आवाज़ लगाना शुरू कर दी। सवेरा, लड़की किधर हो, बाहर आओ। शहरिया जवाब क्यों नहीं दे रही है? और वह ने तंग कर पूछा था। शहरिया खामोशी से उठा, सवेरा के कमरे की तरफ गया, दरवाज़ा नॉक घुमाकर खोला। सामने सवेरा अपनी किताबों को उलट-पलट कर देख रही थी। इसके चेहरे पे एक मध्यम सी मुस्कान थी। सुन लड़की, क्या तुम्हें आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, बहरी हो क्या? वो उसके चेहरे से नज़र हटाते हुए बोला, वो आपने मना किया था ना, बाहर मत आना, वो बुखलाई। उम्मीद है तुम्हें घर आए मेहमानों को वेलकम कहने की खातिरदारी करने के कुछ मैनर्स तो आते ही होंगे। चलो बाहर और सबसे मिलकर डिनर सर्व करो। वो तेज़ी से कहकर बाहर निकल गया। सवेरा ने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और पैरों में स्लीपर पहनती हुई बाहर निकलकर लिविंग रूम की जानी पड़ी। उर्वा जॉनसन के साथ खुशखुबी में मसरूफ़ थी। जब सवेरा अंदर दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम, उसने धीरे से सलाम किया। शहरियर, ये कौन है, तारुफ तो करा दो। जॉनसन ने सवेरा को देखते हुए पूछा। ये 2 सदी पुराना मॉडल शहरियार की कज़न सिस्टर है। उर्वा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सुनो लड़के, तुम किचन में जाओ और जाकर डिनर टेबल सेट करो। उर्वा तताकुम भरे अंदाज में बोली। सवेरा खुद को मरकज़ निगाह बने देखकर घबरा गई थी। उसने शहरियार की तरफ देखा जो लाताकुली से बैठा हुआ था। चुपचाप लटकर किचन की तरफ जाने पड़ गई। उर्वा, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अब उठो इसकी मदद करो। जॉनसन ने उसे टोका। उर्वा ने उसे घूरा और शहरयार की तरफ मुतवज्जा हो गई। शेरी, लगता है एसी कूलिंग नहीं कर रहा, ज़रा चेक तो करो, मुझे घुटन हो रही है। वो तकल्लुफ़ी से उसके कंधे पे सर रख कर बोली। शेरिया और उर्वा को ताज्जुब से देखते हुए जॉनसन किचन में आया, जहाँ सवेरा सारा खाना गर्म करके बर्तनों में डिश आउट कर रही थी। हेलो लिटिल गर्ल, क्या कर रही हो? वो डिशेस उठाकर टेबल पे रखते हुए बोला। आप सवेरा से किचन में देखकर हैरान रह गई। मैं जॉनसन हूँ, तुम्हारे कज़न ब्रदर का दोस्त, तो इस रिश्ते से मैं भी तुम्हारा ब्रदर हुआ। वो पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरे भाई नहीं है। सवेरा ने बमुश्किल जवाब दिया। अच्छा, पर मैं तो हूँ, तो पता है मेरी छोटी सिस्टर बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, चुप-चुप गुमसुम सी। वो जॉनसन स्पेरा को याद करता हुआ बोला, आपकी सिस्टर की तरह? सवेरा ने पूछा।
शर्मीली लड़की मुझे बातों में लगाती है, चलो जल्दी-जल्दी डिनर सर्व करते हैं। जॉनसन ने इसके सर पे हल्की सी चपत मारी। शेरियर जो बेसमेंट से उर्वा के साथ सेंटर एयर कंडीशनर चेक करके आ रहा था, ये मंज़र इसकी आँखों से मख़फ़ी नहीं रहा। इसके चेहरे पे नागवारी उतर आई। जॉनसन, तुम मेहमानों की चंचल निकलो, वो इसे टोक किया। वो सब मेज़ के गिर्द बैठ चुके थे। भाप उड़ती डिशें सामने रखी हुई थी। सवेरा ने बाज़ारी खाने के साथ-साथ घर के पके सिंगापुरी राइस और चिकन चिली भी सर्व कर दी। अब वो पानी का जग रखकर वापस जाने लगी थी कि जॉनसन ने इसे टोका, "स्वीट गर्ल, तुम किधर जा रही हो? डिनर तो साथ कर लो।" सवेरा जस्ट सिट डाउन, शेरिया ने नागवारी दबाते हुए कहा। वो चुपचाप करके कुर्सी घसीट कर बैठ गई। शेरी, नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट पार्टी रख लो, मैंने तो मम्मी-डैडी को भी बता दिया है। और वह चमकती आँखों से उसे देखते हुए बोली, "क्यों जॉनसन, तुम क्या कहते हो?" उर्वा ने जॉनसन को घसीटा। "वेल, तुम दोनों तेरसे से डेट कर रहे हो, अच्छा है लीगली एंगेज हो जाओ।" जॉनसन को कोका सिप लेते हुए बोला, "बोलो शेरी, फ्राइडे मंगनी कर लेते हो, नेक्स्ट माह में शादी।" उर्वा का लहज़ा खनक रहा था। सवेरा ने बड़े हौसले से अपनी ब्रेड खिसकाया और मौजत करते हुए बिना रुके कमरे से बाहर निकल गए। शेरियार की बुरतकफ नज़रों से इसका दूर-दूर तक ताक़ुब किया था। एक पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद जॉनसन ने जाने की इजाज़त ली। फ्रेंड्स, मुझे सुबह एक अहम मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए अब इजाज़त। वो शेरिया से मुसाफ़ा करके उर्वा को बाय-बाय कहता चला गया। शेरिया, मेरे ख़्याल से मैं भी अब चलूँ, नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट करनी है, बहुत काम होंगे, सुबह ही शुरू करूँगी। ये इस साल की सबसे बड़ी पार्टी होगी। उर्वा की नज़रों में चमक थी। उर्वा, बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शेरिया ने इसे सब कुछ बताने का फ़ैसला कर चुका था। उर्वा इसके अंदाज़ को देखते संजीदगी से बैठ गई। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? शेरिया ने इसकी आँखों में झाँकते हुए पूछा। हाँ, ट्रस्ट से है, बहुत है, जभी तो इतने सालों से तुम्हारे पीछे हूँ। शेरिया ने इसको बखौर देखते हुए आहिस्ता से अपनी सवेरा के रिश्ते की हकीकत बतानी शुरू की। उर्वा का चेहरा तेज़ी से रंग बदल रहा था। वो ये सब कुछ सुनकर एक शॉक में आ गई थी। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें ये सब जानकर बहुत दुःख पहुँचा है। तो उर्वा ने इसकी बात काटी। शेरी, तुमने मेरा मान तोड़ा, मेरी अना को ठेस लगाई। ऊपर हुए लहजे में बोली, लेकिन मेरे नज़दीक इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। जो भी हो मिस्टर शेरिया, तुम इस सौ कॉल्ड रिश्ते को रखो या ना रखो, लेकिन मैं कभी भी सेकंड वाइफ बनना पसंद नहीं करूँगी। उर्वा ने अपना हैंडबैग उठाया। तुम अपसेट हो, रुको, मैं घर छोड़ देता हूँ। छोड़ो तो तुमने छोड़ तो तुमने दिया है शेरी, चुप फॉर गट्स फारवा, कुछ नहीं हुआ। मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं, जिस दिन इस 2 टके की लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे, मैं तब कुछ सोचूँगी। वो टोक अंदाज़ में कहती हुई दरवाज़ा पार कर गई। शेरिया ने दरवाज़ा लॉक किया, उसके चेहरे पे गहरी सोच की परछाइयाँ थी। वो सीधा अपने कमरे में आया, अभी बेड पे ही बैठा था कि इसकी नज़र ऐना से मंगवाए गए लैपटॉप पे पड़ी। इसने कुछ सोचते ही लैपटॉप उठाया और सवेरा के कमरे की तरफ बढ़ा। इसे पता था शहरयार इसका नहीं है, मगर फिर भी दुःख की इंतहा हदूद को छूते हुए उर्वा से शहरयार की मंगनी शादी का ज़िक्र सुन रही थी। इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ज़मानों की थकन इसके वजूद में बसेरा कर रही है। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को सँभाला और एक्सक्यूज़ करते हुए अपने कमरे में आ गई। कालीन पे बैठ के बिस्तर पे सर रखो, अपनी नाकदरी पे आँसू बहा रही थी। "फूफो, आप ठीक कहती हैं, मैं हूँ ही मनहूस, मुझे कोई रिश्ता राज़ नहीं आता।" वो खुद तरसी के इंतहा पे थी। न जाने कितनी देर बाद वो उठ कर फैसला कर चुकी थी, अब मज़ीद आँसू नहीं बहाएगी। बस अब यहाँ से जाना है, ये रिश्ते इसके काबिल नहीं थे। वो मुँह धोकर वापस आई थी कि शेरियार कमरे में दाखिल हुआ, "ये तुम्हारा लैपटॉप, आइंदा मैं तुम्हें इधर-उधर किसी के साथ ना देखूँ।" वो एक जदीद लैपटॉप इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। सवेरा ने चुपचाप लैपटॉप ले लिया, वैसे ही वो इसके घर में रह रही थी। वो इसे पाकिस्तान से लेकर आया था, पढ़ने की इजाज़त दी थी, तो इतने एहसानात के बाद अब क्या नखरा दिखाती? तुम रोई हो, मगर क्यों? मैं बहुत पहली बार से कर चुका हूँ, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता सिर्फ़ आर्ज़ी है, फिर तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो? इसकी सुर्ख़ आँखों को देखते हुए तब उठा। "आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस वो साबुन आँख में चला गया था। सुनो, उर्वा के बारे में अभी शाबी भी या किसी से भी कोई ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सेट हो जाओ, फिर मैं देखूँगा।" वो संजीदगी से इसे देखता वापस पलट गया। सवेरा शहरयार की मनकूहा इस इंकशाफ़ ने इसे जड़ से उखाड़ दिया था। इसके अंदर आग भड़क रही थी। 3 दिन से वो अपने कमरे में बंद थी। शहरयार इससे सच्चाई जानने के बाद इसका ज़हन माऊफ़ हो गया था। आज तक वो मोहब्बत और चाहतों के दरमियान गिरी रही थी। हर ख़्वाहिश का पूरा होना, खुशियाँ भी पाना जैसे इसका हक़ था। लेकिन अब ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी बाज़ी पर सवेरा नाम की दड़ा सामने आ खड़ी हुई थी। इसका दिल चाहे कहीं से जादू की छड़ी मिल जाए और वो सवेरा को शहरयार की ज़िंदगी से गायब कर दे। काश तुम मेरे और शहरयार के बीच में ना आई होती। काश शहरयार के नाम के साथ पहला और आखिरी नाम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा जुड़ता। काश, 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 ऐसे कई काश इसके दिमाग में उधम मचा रहे थे। अपनी सोचों से फ़रार हासिल करने के लिए इसे गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। काफ़ी देर गायब दिमागी से गाड़ी चलाने के बाद इसे होश आया तो शहरयार के ऑफ़िस के बाहर थी। एक गहरा साँस लेकर वो गाड़ी को रिवर्स करने ही लगी थी कि सामने बुलंद शीशे की इमारत का दरवाज़ा दरबान ने खोला। शहरयार की सेक्रेटरी ऐना बाहर निकलती नज़र आई और वह तेज़ी से गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ती ऐना के पास ले गई। गाड़ी का शीशा उतारा। "हे ऐना, हाउ आर यू?" ऐना जो अपनी गाड़ी के पास आई थी, इरवा को देखकर चौंक गई। "फ़ाइन मैम," इसने जवाब दिया। "ऐना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, मेरे साथ आओ।" "बट मैम, अगर मगर कुछ नहीं, आओ गाड़ी में बैठो, कॉफ़ी पीने के बाद तुम्हें वापस घर छोड़ दूँगी।" उर्वा कतई लहजे में बोली। ऐना खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ऑफ़िस के सामने कॉफ़ी शॉप था और वह ऐना को लेकर अंदर दाखिल हुई और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देकर दोनों अपनी-अपनी कॉफ़ी थामते हुए कोने पर वाक़ई मेज़ पर बैठ गए। ऐना, यस उर्वा मैम।
शहरिया बताता है इसकी कज़न सवेरा का एडमिशन, शॉपिंग और दीगर सारे मामला तुम हैंडल कर रही हो। यस मैम, सर ने ड्यूटी लगाई थी और वो मिस सवेरा बहुत इनोसेंट है, इसलिए इनकी हेल्प कर देती हूँ। अच्छी बात है, वैसे वो किसी स्कूल में एडमिट हुई है। उर्वा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए सरसरी अंदाज में पूछा, स्कूल? एना ने हैरत से उर्वा को देखा। नो मैम, मिस सवेरा स्कूल में नहीं, कोई मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिट हुई हैं। व्हाट? उर्वा को फंदा सा लग गया। आर यू ओके मैम? ऐना ने जल्दी से टिश्यू पेपर इसकी तरफ बढ़ाया। ओह यस आई एम फाइन। उर्वा ने नैपकिन से मुंह साफ किया। किस डिपार्टमेंट में पढ़ती है वो लड़की? उर्वा ने अपनी हैरत पे काबू पाते हुए पूछा। मेडिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में है सवेरा ने मैम। ऐना ने सादगी से जवाब दिया। दो तीन इधर उधर की बातें करने के बाद इसने ऐना को ड्रॉप किया और सीधी अपने घर रवाना हो गई। वो लंबी सी आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत वजह को देखी थी। सवेरा अगर मेडिकल में हो थी तो वो भी इससे कम हर किसी थी। इसे महफिल पे छा जाने का हुनर आता था। तो सवेरा एक तब्बू जैसी लड़की थी, ना जाने क्यों इस वक़्त सवेरा से अपने से एक कदम आगे नज़र आ रही थी। इसके अंदर हसद का अंबार खड़ा हो रहा था। वो सवेरा से सख्त मुतविर और बेज़ार थी। सवेरा का वजूद इसे काटने की तरह चुभ रहा था। वो इस कांटे को अपनी राह से निकाल देना चाहती थी, इसे सज़ा देना चाहती थी, इसके सारे ख्वाब तोड़कर इसे शहरयार की नज़रों से गिरा देना चाहती थी। सवेरा, तुम्हें मेरी और शहरयार की ज़िंदगी से कहीं दूर, बहुत दूर जाना होगा। वो बड़बड़ाई।